कितना शोर मचा रहे हैं। देखो बहुत सारी बातें करना बाकी है। अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो कैसे? क्या है ये? हमारी बात निकलो यहाँ से, चलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग मेरी ग्रोसरी शॉप में हो और उसी के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं। मैं इन सब लोगों को यहाँ पर कौन लाया? कोई बुरी बात नहीं है, ये हमें हेल्दी फूड के बारे में बता रही थी निहाल। वाह 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 वाह, मतलब अब तक हम जो खा रहे थे वो अनहेल्दी खाना था क्या? ये सब क्या है? हेल्दी खाना वगैरह क्यों है? कहाँ से आया? ससुर जी ऐसी बात नहीं है। ग्रोसरी का पास तो बहुत ही क्लीन था, लेकिन अभी आप जरा इनको देखिए, इन औरतों को देखिए, कितनी ओवर साइज हो चुकी है सबके सब। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने खड़ा है, वो है मिसेस मेलाहत। देखिए इनको। मैं कहाँ मोटी हूँ बताओ सर। देखिए क्या बोल रही है। आप जो खाना बेचते हैं ना, उसी वजह से हमारा मोटापा बढ़ गया। ऐसा कुछ भी नहीं, आप झूठ मत बोलिए। मिस्टर निहात, हमारा मकसद आपको तकलीफ देने का नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव फूड को लाया जाए। बस हम लोग तो उसी की बात कर रहे थे। मिसेस मेव की भी चाहती थी कौन सा ऑल्टरनेटिव फूड बेटी? मैं क्या करूँ बताओ? ये ब्रेड है, शक्कर है। लेकिन बाजार में और भी चॉइसेस हैं। हाँ, ऐसी चीजें मिलती हैं। मुझे कुछ कंपनीज के बारे में भी पता है। हाँ प्लीज बताइए। पता है? मैं भी जानता हूँ कि ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मैं उनको नहीं बेच सकता। अगर आपको खरीदना है तो आप जहाँ मिलता है वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन हम उन्हें प्रोवाइड तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं कर सकती तुम हूँ। नहीं बेच सकती मेरे के। मैं यहाँ 25 सालों से ग्रोसरी बेच रहा हूँ। मैं ये बुलगुर 4 लीरास में बेचता हूँ। कौन खरीदेगा वो एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक फूड? हम खरीदेंगे वो ऑर्गेनिक हमें हमारे चीजें नहीं खरीद सकती ना, वो क्या खरीदेंगी? चलो गलत बात निकलो यहाँ से। जाओ मेरे दुकान से। चलो निकलो। सुनिए आराम से। मैं निहात को मना लूंगी। मैं किसी की कोई भी बात नहीं सुनने वाला, समझी? चलो निकलो। ओके गाइस, सब यहाँ आ जाओ। ओके सो हमने अभी मिस्टर मैकिनन से बात की है। हम लोग अभी मीटिंग से वापस आए हैं। हमने अपने सारे आइडियाज उनके सामने रखे हैं और हमारी सोच क्या है ये हमने उन्हें बताया। एंड इट इज अप्रूव्ड। ये बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात मैं है। चाय और कॉफी लेकर आया हूँ मिस्टर जान। थैंक यू, पर मैं बाद में पीऊंगा। थैंक्स अ लॉट। ओके ठीक है, तुम लोग। ओके गाइस, रेड मोड के लिए हमें क्या करना है ये सब डिसाइड हो चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, हमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है। डेरन आप सभी को डिटेल्स दे देगी। इसका लॉन्च हमें नेक्स्ट मंथ करना है, तो हम फैब्रिक का कैंपेन खत्म कर देंगे। हम कर सकते हैं या नहीं? एब्सोल्युटली। मुझे आप सब पर पूरा यकीन है। चलो काम पर लगो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो पार्टी होनी चाहिए। यस यस। ओ संभाल कर ले लो। मैं चाय लेकर आई हूँ, एकदम उबली हुई है। थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे कुछ कहना है। सॉरी, क्या हम शाम को साथ में कहीं चले? मतलब मूवी देखने जा सकते हैं। मैं बिजी हूँ सनम। सच में? हाँ, हम फुटबॉल मैच देखने वाले हैं, फोटोग्राफर क्लब के सारे दोस्त मिलकर। मैं बहुत दिनों से उनको नेग्लेक्ट कर रहा था, पर आई थिंक आई शुड मीट देम। कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। ओके। आती हूँ। उफ यार। सनम, तुम ठीक हो? हाँ अच्छी हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि शाम को मूवी देखने चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका दोस्तों के साथ कई प्लान है। ये दूरियां दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे नहीं पता इन्हें कैसे कम करूंगी। जान देवित, क्या चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा ब्रदर। मैं बोर हो चुका हूँ। मुझसे जिंदगी अच्छा कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है। कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा इन प्रॉब्लम्स का। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या करूँ जिससे सब ठीक हो जाए। क्या बात है, बोलो। तुम्हारे और सनम के बीच सब ठीक है ना? हाँ, मैंने उसको मैरिज प्रपोजल दिया तो उसने ठुकरा दिया। मैंने उससे रीजन पूछा तो उसने कुछ सिली रीजंस देकर बात को पलट दिया। क्या रीजन हो सकता है ऐसा? क्या है जो वो मुझसे छिपा रही है? इसका पता नहीं है मुझे, और अब मैं भी एकदम ब्लैंक हो गया हूँ। वो क्या छिपा सकती है? कुछ भी नहीं है। नहीं है तो फिर उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया? भाई क्या तुम लड़कियों को जानते नहीं हो क्या? वो लोग हमसे बहुत ही अलग होते हैं। हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं और वो लोग डिटेल में घुस जाते हैं। डिटेल्स? हाँ, सही कहा तुमने। हो सकता है कि सनम के कुछ अपने अलग रीजंस हो भाई, लेकिन मुझे तुम पर सरप्राइज हो रहा है। जान देवित, तुम हमेशा हर पल को एंजॉय करके जिया करते हो, लेकिन इस सिचुएशन में तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा क्यों? हाँ, तुम सही कह रहे हो।
मैं भी जानता हूँ कि मैं जरा ज्यादा ही कंसर्न था। खैर जो भी हुआ वो हुआ। कोई बात नहीं भाई, अब स्माइल कर दो प्लीज। थैंक्स ब्रदर। चलो अब मैं चलता हूँ। तो ये सिचुएशन है। मैकिनन कैंपेन रेडी हो चुका है क्या? प्रेजेंटेशन अप्रूव हो चुका है। गुड, ये तो अच्छी बात है। जान, मैं निकल रही हूँ। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं जा रही? अभी यहाँ कोई काम नहीं है मेरे पास जो मैं कर सकूं, और कोई नई आइडिया भी नहीं है दिमाग में। शाम को घर पे काम करूंगी, बहुत वक्त रहेगा मेरे पास। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम उस बच्चे की तरह बात कर रही हो जिसका खिलौना टूट जाता है। जान, मैं हमेशा अपने खिलौने तोड़ देती हूँ। मुझे नहीं पता उनसे कैसे खेलते हैं। मैंने बचपन में भी अपनी सारी डॉल्स तोड़ दी थी। सनम, मैंने बहुत सोचा और मैं तुम्हारे डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मुझे पसंद नहीं आया, फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ और ना ही मैं ये कहूंगा कि तुम अपना डिसीजन चेंज कर लो। नहीं, आपने मुझ पर कभी प्रेशर नहीं डाला है। मतलब आई लव यू, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मुझे फिक्र भी होती है। मैंने आपसे जितना प्यार किया है उतना कभी किसी से नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया सनम। क्या तुमने कभी दो नदियों को एक साथ बहते हुए देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है टोरस माउंटेन पर। दो नदियां बड़ी शांति से बह रही है, दोनों मिलती हैं, तब पानी बड़ा ही क्रेजी सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो उबल रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं आपस में, ऐसा लगता है जैसे उनका बहाव रुक गया हो, लेकिन फिर वो एक साथ बहना शुरू कर देती हैं। एक बड़ी नदी बनकर बहुत शांति से। हम भी वैसे ही कुछ है। इसी वजह से हमारा बर्ताव बड़ा ही स्ट्रेंज हो जाता है। पर हमें यह समझना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें एक साथ बहने का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम जरूर निकालेंगे जान। हम एक दूसरे से मिले हैं, अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जो भी सिचुएशन हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। हम टोरस माउंटेन चले क्या, वो जगह जहाँ दो नदियाँ एक साथ बहती हैं। अगर हम चाहे तो हम सारी नदियों को जोड़ सकते हैं। तो मैं जाऊंगी। ओके, I'll see you. See you. लैला, तुम जा रही हो? हाँ, मेरा काम हो गया। ठीक है, मैं भी घर जा रही हूँ। चलो साथ चलते हैं। तुम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सनी, मैं मेरी बची हुई छुट्टियां लेने वाली हूँ क्योंकि क्यों, मुझे क्या नई जॉब हुआ? ढूंढनी है। क्या? तुमने देखा क्या उन्हें साथ? आइलिन और एम्ब्रे रिलेशनशिप में है, हमेशा एक दूसरे के साथ ही होते हैं वो दोनों। सच में? हाँ, और मिस आइलिन ने आकर मुझे वॉर्न भी किया है, कहा कि वो इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता उनके बीच में ऐसा कुछ है। सनी, मैंने कहा ना, मैंने देखा वो एम्ब्रे के कितने करीब आ रही थी। मुझसे अब ये सब देखा नहीं जाता। ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं अपनी आंखों से ये सब नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तंग आ गई हूँ। ठीक है लैला, तुम्हारी बात सही है। ठीक है, देखो खुद को इतना हर्ट मत करो। ये सब सहना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। और ठीक है, तुम खुश रहना चाहती हो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम अपने लिए सोच रही हो ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं हाँ चलो ना, अभी बाहर चलते हैं। अपने आप से पूछ लो, तुम्हें कोई रोते हुए ना देख ले। Congratulations! आखिर तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिल ही गया। बिल्कुल,
ये पार्ट बड़े ही सस्पिशियसली शुरू हुआ था, लेकिन बाद में सब अच्छा हुआ। थैंक्स। ओह प्लीज ऐसा मत कहो, तुम डिटेल्स में मत जाओ। बिजनेस होना इम्पोर्टेंट है, राइट? और वैसे भी तुम इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव क्रिएटर होना डिजर्व करती हो। मैंने हमेशा से तुम्हारे टैलेंट को अप्रिशिएट किया है, ये बात तुम जानती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो डैरेन। थैंक यू वेरी मच। एंड इट इज ट्रू, मिसेस हुमा भी इस बात को जल्दी नोटिस कर लेंगी। डैरेन, तुम ही हो जो इस एजेंसी को ऊंचाइयों पर ले जा सकती हो। मैं चाहती हूँ कि यहाँ हर कोई तुम्हें अप्रिशिएट करे, तुम्हारी ही बातें करे। मैं तुम्हारा मिरेकल देखना चाहती हूँ। हम एक साथ रहेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है। डैरेन, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रोग्रेस देखना चाहती हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, देख लो। ओह वाह, तुमने बहुत ही फैंटास्टिक चीजें बनाई हैं, रियली। कैसे बोलूं मैं? उस्मान, आई एक्सेप्ट इट। नहीं, ये ठीक नहीं है। और एक बार मैं कबूल करती हूँ। हाय, ओह उस्मान, वेलकम। तुम ठीक हो? आ जाओ ना, बैठो प्लीज। लैला, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुमने मुझे अर्जेंटली बुलाया? नहीं नहीं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। किस बात को एक्सेप्ट करती है? मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं इस बात को बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही है। प्लीज तुम मेरी बातों को समझ जाओ। लैला, तुम सीरियसली कह रही हो? हाँ, मैं सीरियस हूँ उस्मान, एकदम सीरियस हूँ। तुम श्योर हो ना? हाँ हाँ, श्योर श्योर। अब से मैं अपने मन की बात फ्रीली कहूंगी तुमसे। उस्मान, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मुझसे बहुत प्यार किया है तुमने। लैला, मैं हमेशा प्यार करता रहूंगा तुमसे। कांग्रेचुलेशंस। मुझे मोहल्ले में सबको ये बताना है, अब हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। सही कहा, सबको पता चलना चाहिए। इसे अच्छे से सबको बताते हैं। क्या? हर बात प्रॉपर्ली होनी चाहिए। जैसे कि? लैला, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से परमिशन चाहिए। लैला, तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे मॉम डैड से पहले बात करनी पड़ेगी ताकि कोई गॉसिप ना करे। मैं सभी चीजें अच्छे से चाहता हूँ। हाँ, तो ठीक है, मैं आकर परमिशन लेता हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो उस्मान, हम ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आज रात ही आता हूँ। आज रात? हाँ, वक्त क्यों बर्बाद करना? मुझे इस पल का लंबे अरसे से इंतजार था, मैं बता नहीं सकता। मैं एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, हम टाइम पर बता देंगे। मैंने अभी तक मॉम डैड को कुछ बताया नहीं है, मेरे पेरेंट्स को बताना होगा। वैसे तो आज शाम हम उन्हें बता ही देंगे, मुझे लगता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं कुछ करता हूँ जाके। मैं क्या करूँ, लेकिन कुछ तो हाँ, करूँगा मैं। हम शादी करने वाले हैं। उस्मान, क्या कर रहे हो उस्मान? शादी मुबारक हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। Congratulations। जोर से, और जोर से बजाओ। तुम बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congratulations to you too उस्मान। आई होप हम खुश रहें। मैं भी बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब मैं घर चलती हूँ। मैं क्या करूँ, वही करूँगा जो करना जरूरी है। हाँ, सब बिल्कुल। बाद में मिलता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं। मेरी शादी होने वाली है, तुम भी आना भाई। ओह गॉड, उस्मान क्या करने वाला है? वो आज शाम को मॉम डैड से मेरा हाथ मांगने वाला है। और तुम ये चाहती हाँ। हो? लैला, तुम श्योर हो ना? मतलब तुम ये इसलिए मत करो क्योंकि एमरे तुम पर नाराज है। ओह सनी, मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था ना एमरे मेरे कौन है, और मैं उनकी कौन लगती हूँ? कोई नहीं। हमारी मॉम ने सही कहा था। उनकी मॉम मिसेस हुमा को देखा ना, कितनी नकचड़ी है वो। उन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी, तो हम क्या करेंगे बताओ? मुझे ऐसी बदतर जिंदगी नहीं जीनी है। ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तुम्हें कब तक कोई प्यार करने से रोक सकता है? जरा सोचो लैला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताओ।
सनीम, मुझे अब उन लोगों के साथ रहना है जो हमारे स्टेटस के हों। उनसे प्यार करना है जो मुझसे प्यार करते हैं। लैला, पर तुम श्योर हो ना? अगर तुम वाकई ऐसा चाहती हो तो ठीक है, लेकिन हाँ। मॉम और डैड को पता है क्या? नहीं, उस्मान के पेरेंट्स को नहीं। उसकी तरफ से कौन आएगा परमिशन देने के लिए? सनीम, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो समझ में लैला, तुम क्या सोच रही हो आखिर? प्लीज मुझे बताओ, तुम क्या सोच रही हो? सनीम, अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता, लेकिन पहले हमें हमारे पेरेंट्स से बात करनी तुम होगी। प्लान बनाओ। तुम प्लान बनाने में बहुत अच्छी हो। सब ठीक हो जाएगा। सोचो ना कुछ, प्लीज सोचो। मैं जाऊँ क्या परमिशन के लिए? मैं तुम जाओगी परमिशन लेने के लिए? भाई, आप पागल हो गए हो क्या? लैला इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम वहाँ गए भी तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, और हो सकता है कि आपका दिल भी टूट जाए। आयहान, उसने मुझसे खुद कहा है कि घर आकर परमिशन लो। उस नक्चड़ी ने ऐसा कहा? ऐसा मत कहो, वो मेरी वाइफ बनने वाली है। ओह गॉड, कुछ गलत हुआ होगा उसके साथ। शायद उसका दिमाग खराब हो गया होगा, या फिर उसकी याददाश्त चली गई होगी। आयहान, बकवास मत करो। उसने ये बात कई बार दोहराई है कि हमारे रिलेशन के बारे में सबको पता चलना चाहिए। तुम यकीन कर सकती हो ये बात? तो फिर उस आदमी का क्या हुआ जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी, वो भी रिसेंटली? वो सब कुछ खत्म हो गया है। लैला मुझसे झूठ नहीं कहेगी, मुझे उस पर भरोसा है। ठीक है, लेकिन शादी की परमिशन मांगने कौन जाएगा? मैं ये नहीं कर सकती, मैं बहुत छोटी हूँ अभी। हमें कोई बड़ा चाहिए। कौन हो सकता है फिर? उस्मान, मुझे 1 किलो चिकन देना प्लीज, और लैम चॉप्स भी। आज ग्रेप फ्रूट्स बनाने हैं। आज तो कितना टेस्टी खाना बनेगा, बहुत मजा आ जाएगा। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने कोई बड़ा काम कर दिया हो? बोलो ना, क्या चल रहा है? तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है? 1 मिनट, आप यहाँ बैठिए ना प्लीज। हाँ प्लीज बैठिए ना यहाँ पर। क्या हुआ है? क्या मैं आपसे कुछ मदद मांग सकता हूँ? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे उस्मान? ओ सुनो, हमारे मोहल्ले में शादी होने वाली है। सुनो, बधाई हो, बधाई। लैला और उस्मान की सगाई होने वाली है। अरे मजा आएगा। सुनिए, पहले बात करनी होगी, उसके बाद सबको बताइए। यहाँ पर किसी क्या की बात है, आप शादी चिल्ला होने क्यों रही वाली हैं? है। कितनी खुश हूँ मैं, तुम्हें कैसे बताऊँ? मैं बहुत खुश क्या हूँ। ये बात सच है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मोहल्ले में शादी होने मेरी बात वाली तो है। सुनो उस्मान भाई, ये बात पूरे सुनो। मोहल्ले में फैला दूंगा। मैं सबको बता दूंगा। मुजफ्फर, अभी ये बात सबको नहीं बतानी है, पहले बात तो हो जाने दो। अरे तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? सब कुछ सेट हो गया है, बस एंगेजमेंट होना बाकी है। एंगेजमेंट होगी, फिर शादी होगी, फिर हम शादी का खाना खाएंगे। हमारे दोस्त की शादी हो रही है। सुन लो मोहल्ले वालों, मेरे दोस्त उस्मान और लैला की। तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे ये बात सबको बतानी है। आयहान, अब हम क्या करेंगे? अरे उसके पीछे वक्त बर्बाद मत करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं मिसेस महलात से बात करके आती हूँ। मिसेस महलात! क्या कहा उसने क्या कहा? उसने उस्मान कहा मेरे लिए। वो यहाँ पर आकर शादी के लिए परमिशन लेने वाला है। तुमने तो अचानक से बोल दिया, तरीके से बोलना चाहिए ना। डैड, ये सब मोहल्ले में जो गॉसिप हो रही है उसे रोकने के लिए कर रहे हैं। हाँ डैड, आप हमेशा यही कहते हैं ना। हाँ, अब हम एक दूसरे को चाहते हैं तो चलो सब जल्दी करते हैं। क्या इतनी जल्दबाजी में होती है? पहले एक दूसरे को जान तो लो। मॉम, मैं ऑलरेडी उस्मान को बरसों से जानती हूँ, और आपने ही तो कहा था कि हम दोनों की जोड़ी जमती है। तो अब क्या हो गया है आपको? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हाँ ये सही है ना डैड? मैं तुम्हें ऐसे कैसे किसी को सौंप दूं? डैड, आपको तो बस हाँ कहना है, फिर सब आसान हो जाएगा। जैसे आप चट से हाँ कर दोगे और फिर से शादी भी हो जाएगी। देखो तो जरा इसे देखो। किसी अनजान को कैसे मैं ये सब कर सकता हूँ? लेकिन डैड, वो कोई अजनबी भी तो नहीं है ना। वो हमारा उस्मान है। उस्मान, हमारे मोहल्ले का बूचर, आपका बेटा। हाँ बिल्कुल। और जिस पर आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, वो मेहनती लड़का। तुम्हारे राइट होने का असली फायदा आज हो रहा है मुझे, सच में। तुम उससे कहना मैं घर पर नहीं हूँ, मैं स्टोर में आकर कहीं छिप जाऊंगा। हाँ ऐसे ही करूंगा, ऐसे। फिर वापस लौट आऊंगा। मतलब जब वो जाएगा ना, तब मैं बाहर आऊंगा। डैड, इतना स्ट्रेस्ड होने का कोई रीजन नहीं है। वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। आप तो उसे अच्छे से जानते हैं। आप इतना क्यों सोच रहे हैं, बताइए। ये लड़कियां पागल हो गई हैं। पागल माँ की पागल लड़कियां। तुमने सुना इन्होंने क्या कहा? आज रात
उसके हाथ में सौंप दो, फिर बात खत्म हो जाएगी। इसकी उम्र में तो लड़कियां 2-3 बच्चों को जन्म देती है। सनीम, बच्चे बोल देती हाँ और बोल देती। अब ये जवान लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये लोग एक साथ रहे और अपनी फैमिली बनाए, जैसा कि आप लोग हमेशा कहते हैं, क्यों है ना? अब तक मैंने तुम्हारी बातें सुनी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। चलो निकलो यहाँ से। मुझे छोड़ो, मुझे पकड़ के दिखाओ। तुम्हारी बकवास मैंने, निकलो यहाँ से। वापस दोबारा यहाँ पर नहीं आना, पागल कर दिया तुम लोगों ने। घर आओगे तो कॉफी पैकेट लेते आना। रुको। ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसी बेटियां दी हैं जो तुम्हें समझती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटियां खुश रहें। जरा देखो तो भाई, अब अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हो आप। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुजफ्फर क्या बोलती हो तुम? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा कोट सिलाया है, बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है, बहुत ही बेकार है ये। मेरी बॉडी इतनी बड़ी है और ये सूट इतना से सिलाया गया है, अगर कुछ नीचे गिर गया तो मैं उसे उठा भी नहीं पाऊंगा। ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी अंदर फिट की गई है। मुजफ्फर, हम मेरे बारे में बात कर रहे हैं, शादी मेरी होने वाली। ओ, तुम तुम्हारे बारे में पूछ रहे हो? तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो। मैं बहुत ही खराब लग रहा हूँ यार। कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर वाला पता नहीं क्या चाहता है, हमेशा मेरे साथ ही गड़बड़ क्यों होती रहती है। हटो तुम साइड। मुझ्ज़ो, मेरे भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। तुम्हें पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं? हम मिसेस मेफकीबी के घर जा रहे हैं शादी की परमिशन के लिए। अगर वहाँ उन लोगों ने कहा कि तुम शादी कर लो सनेम से, तो तुम्हें लैला मिल जाएगी और मुझे सनेम मिल जाएगी। दोनों भाइयों की एक साथ शादी हो जाएगी, इसलिए मुझे अच्छा दिखना है। अब अच्छा दिखने के लिए नेकटाई चाहिए, पता नहीं कहाँ पड़ी है। वो नेकटाई मुझे दे दो। तो मुझे छोड़ो इसे। अरे छोड़ो इसे। अरे छोड़ो, मुझे चाहिए, दे दो ना भाई। अरे ये मुझे चाहिए, हटो ना। तुम तो हीरो दिखते हो, मुझे चाहिए। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? छोड़ो ये टाई को। देखो क्या कर रहे हो तुम। बहुत अच्छे। ये बड़ा ही अजीब लग रहा है। मैं तो बस थोड़ा स्मार्ट दिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लेदर जूते भी चाहिए, पता नहीं अब वो कहाँ पर है। पहले मैं ये नेकटाई अच्छे से पहन लेता हूँ। तुम्हारे जूते का साइज क्या है उस्मान? मुझे जूते भी चाहिए, उसके बिना मैं बहुत खराब लगूंगा। कहाँ है? यही तो मुझे चाहिए। मुझे इन्हीं जूतों की तलाश थी और ये यहाँ पर है। इन्हें तो छोड़ दो। तो वो मेरा है, पैर मत डालना। तुम कोई और पहनो ना यार, क्यों पीछे पड़ो मेरे? छोड़ो, तुम हो पर मुझे भी बनना है। उनमें पैर मत अरे डालना। तुम हटो। सनम, रेड तुम्हें सूट करता है। क्या जान को फोन करूं? अगर जान को इनवाइट करूं तो वो आ जाएंगे, लेकिन उनका तो प्लान है उनके फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अगर मैं इनवाइट करूंगी तो ना भी नहीं कहेंगे, वो आ सकते हैं। मैं कॉल करती हूँ। सनीम, लैला, क्या हुआ? मेरी वो इयररिंग्स तुम्हें याद है जिसमें पर्पल स्टोन्स थे? वो तुम्हारे पास है? पर्पल स्टोन कौन से वाले? वो थे ना लंबे वाले जो हमने 2 साल पहले लिए थे, तुम्हें याद है वो? मुझे याद नहीं आ रहा, जरा ठीक से बताओ ना। मैंने व्हाइट जैकेट जब लिया था उसी दुकान में मुझे वो इयररिंग्स मिले थे, तुम्हें याद नहीं है क्या? वो इयररिंग्स मेरे जैकेट के साथ मैच नहीं होते थे, तुम्हें याद है? तुमने जैकेट के बारे में बताया, इयररिंग्स के बारे में ऐसे कैसे याद नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी इयररिंग्स थी, तुम कैसे भूल सकती हो? हाँ ठीक है, वो ड्रॉअर में हो सकते हैं। लैला, तुम शांत हो जाओ जरा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है। हाँ ठीक है, सब ठीक होगा पक्का। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है। मैं कॉल करती हूँ। यस डार्लिंग। हनी, ठीक है, आपने मुझे हनी कहा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज रात वो लोग हमारे घर आ रहे हैं लैला का हाथ मांगने। लैला का हाथ मांग शादी के लिए? हाँ, उस्मान हमारे घर आ रहा है लैला का हाथ मांगने। ये सब अचानक हो रहा है ना, तुमने इस बारे में मुझे पहले बताया नहीं। सच कहूँ तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ। पर वैसे ये सब इतना अचानक कैसे? हाँ, ये बहुत जल्दी हो गया, लेकिन आज वो परमिशन मांगने के लिए आ रहा है, तो क्या आप भी आ सकते हैं यहाँ इस फंक्शन में शामिल होने? अरे हाँ, मैं तो भूल गई, आप तो आज दोस्तों के साथ जाने वाले थे बाहर। मुझे अभी याद आया, लेकिन हमें खुशी होती अगर आप भी इस फंक्शन में शामिल होते तो। हाँ, मैं आ सकता हूँ, बट पिछली बार तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पेरेंट्स मेरी वजह से लड़ रहे थे, वो खबर छपी थी उसको लेकर। आना ठीक रहेगा क्या? अगर तुम कहोगी तो मैं आ जाऊंगा। नहीं, मिसेस मिलाहत ने कुछ ज्यादा ही नमक मिर्ची लगा के बताया था। क्या बात कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। आप आ सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, ओके, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, ये ना, मैं इंतजार करूंगी। जब तुम ढंग से झूठ बोल नहीं सकती तो क्यों बोलती हो सनम? चलो।
अगर ये लोग फ्रीज बेचते हैं तो मुझे पैक नहीं दे सकते क्या? ये सरासर नाइंसाफी है। हेलो जीजी, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। हेलो अयान, अच्छा सुनो, जरा मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ फ्रिज पैक होगा क्या? क्या कहा, फ्रिज पैक? पर तुम्हें अभी क्यों चाहिए फ्रिज पैक? अरे वो मैं अपने घर को डिजाइन करना चाहता हूँ ना। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, पता है लोग इससे घर बनाते हैं। यू नो, मैं भी वैसा ही करूँगा। ये साइज मेरे लिए बहुत होगा, रहने के लिए कंफर्टेबल रहेगा। पर आखिर तुम खुद को फ्रिज पैक में क्यों फिट करना चाहते हो? हाँ, मुझे मूव करना है ना, इसलिए पैकिंग के लिए मुझे चाहिए। कोई दे ही नहीं रहा, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास है क्या। अच्छा, तुम मुझे कॉल क्यों करने वाली थी? क्या तुमने जगह ढूंढ ली मेरे लिए? कोई सरप्राइज देना है मुझे? बताओ, मुझे सरप्राइज दे रही हो ना? नहीं नहीं, लेकिन एक प्लेजेंट सरप्राइज है आज शाम को। आज हम लोग शादी की परमिशन लेने जा रहे हैं मेरे भाई के लिए। वो शादी कर रहा है। क्या तुम मेरे साथ आओगे? अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ अयहान, इस वक्त मेरी कुछ अलग प्रायोरिटीज हैं, समझ रही हो ना? आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता। उफ जे, ये क्या कह रहे हो? देखो, मैं बड़ी अपसेट हो जाऊंगी। आज तो थोड़ा वक्त निकाल ही सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ अयहान। ठीक है, मत आओ। लड़की कौन है? लैला। क्या, अपनी लैला? हाँ। अरे वाह, ये तो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा। इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ। तुम भी ना जे। अच्छा, मिलते हैं आज शाम को। बाय बाय। अब ग्रोसरी शॉप से मैं पूछना चाहिए, कोई दे ही नहीं रहा है मुझे। जॉन, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं चेंज करके बाहर जा रहा हूँ। लेकिन अच्छा होगा कि तुम इस बारे में ना जानो। लैला, मैं अंदर आ जाऊं क्या? लैला, ये ड्रेस तुम पर क्या जच रही है? थैंक यू सो मच सनी। लैला। हाँ बोलो ना। लैला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहीं ये डिसीजन तुम गुस्सा होकर तो नहीं ले रही? नहीं सनी, मैं जानती हूँ मैंने ये डिसीजन बहुत हड़बड़ी में लिया है, पर सब ठीक हो जाएगा। अगर आज मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो मेरी जिंदगी पक्का पहले जैसी नहीं रहती और मैं खुद को खो बैठती, तुम्हें पता है ना। पर अब ये नहीं होगा। लैला, मुझे आज भी याद है वो पल जब मैं बचपन में शरारत करती थी। तब हमेशा तुम मुझे प्रोटेक्ट करती। हाँ मुझे याद है सनीम, पर तुमने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है। ऑफ कोर्स। और मैं आज भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। सनीम मेरी जान, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। बस तुम चिंता मत करो। हाँ मैं जानती हूँ और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और ये बात भूलना मत कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आई लव यू सो मच। मैं भी। ठीक है लैला, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। और अपनी आईलैशेस को देखो जरा, कुछ ज्यादा ही कर बैठी हो तुम। पहले तुम इमोशनल करती हो, फिर कहती हो मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है, अब वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। शांत हो जाओ। अच्छा एकदम, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यार। ऐसा कितनी बार हुआ कि मैंने सॉरी कहा है, मैंने प्रॉमिस किया था, पर मैं क्या करूँ। अब मुझे सनम की सिस्टर के वहाँ जाना है, कुछ गैदरिंग है। हाँ मैं जानता हूँ, पर
खैर तुम सबको मेरी तरफ से हाय कह देना। हाँ हाँ ठीक है, कूल। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ तुम कुछ अरेंज कर लेना। ओके ऑलराइट, ठीक है, बाय। लगता है किसी वेडिंग में जा रहे हो। बहुत हैंडसम लग रहे हो, कहीं वो तुम्हें ही दूल्हा ना समझ ले। हाथ मत लगाना। चलो एक से तो छुटकारा मिला, उम्मीद करती हूँ कि दूसरी से भी जल्द मिलेगा। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ क्या करना है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा भाई शादी कर रहा है। देखना उसके बाद मेरा टर्न आएगा। मतलब ये नहीं कि हम अभी शादी करेंगे। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। जाने दो, तुम भूल जाओ मैंने जो भी कहा, ठीक है? अयहान, अच्छा होगा कि तुम जरा खामोश रहो। तुम्हारा भाई हमारी तरफ ही देख रहा है। लड़की के पिताजी इंतजार कर रहे हैं, परमिशन मांग लो। अभी नहीं। ओह गॉड, हर चीज प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। लेकिन पूछ तो सकते ही हैं। चलो पूछ लो। मैं उन शब्दों को सुनना चाहता हूँ। मैं वही सुनने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो पूछते हैं अयहान, वो क्या सोच रहे होंगे कि क्यों पूछ नहीं रहे हैं। तुम पूछो ना उनको भी, उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। कहीं उनको ऐसा कुछ ना लगे कि इनको पछतावा हो रहा है, इसलिए जल्दी पूछो। अरे बस करो अपनी बकवास और चुप बैठो तुम। लैला, तुम अपने मेहमानों से ये तो पूछ ही सकती हो कि क्या वो कॉफी लेंगे या चाय लेंगे। क्या है ना, तुम्हें अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे इन सब बातों का बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ पूछ लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। ऑफ कोर्स मुजफ्फर, कॉफी लानी है। ऐसी कॉफी चाहिए तुम्हें, बताओ। ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी। डैड आपको कैसी बताइए। और जीजे? इथियोपियन नहीं होगी तो लाते लाना मेरे लिए। ठीक है, लाते। तुम्हें वो चाहिए? अगर नहीं हो तो। ओके ठीक है। और अयान तुम्हारी? बिना शक्कर की, मतलब हर कोई अलग अलग टेस्ट की कॉफी बिना पिएगा। शक्कर की। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। हमने 5 अलग अलग कॉफी बताई है, कसम से उसके लिए आसान नहीं होगा उस्मान, बहुत मुश्किल काम है। हाथ मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हैं? कहीं उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं ही दुल्हा हूँ? मॉम मेरी तरफ देखो ना, ये मैंने कैसे बनाया है, देखो। मॉम, कॉफी कहाँ पर है? मेलिहात को परमिशन चाहिए थी, अब तक तो आई नहीं। कहीं बैठकर गॉसिपिंग कर रही होगी। तुम जाओ बनानी शुरू करो, जाओ। कौन? मैं? मुझे कॉफी बनाना नहीं आता है मॉम, आपको पता है। मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। कॉफी बनानी आती नहीं और शादी करने चली हो। अब मेलिहात के आने तक हम रुके रहेंगे क्या? और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुमसे कॉफी मांगेगा तो क्या कहो? कुछ नहीं। मेरा हस्बैंड? वो उस्मान की बात कर रही है। तुम ये क्या कर रही हो? मॉम, मैं इस पर स्ट्रेच फिल्म लगा रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे ससुर जी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा सच बोलूंगा। उस्मान एक सच्चा और बहुत ही डिसेंट और हार्ड वर्किंग इंसान है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा भाई एक परफेक्ट लड़का है, परफेक्ट इंसान है ये। ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा। और मिस्टर निहात, इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मतलब इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। हाँ वो तो है, हमारे लिए तो वो एक बुचर है, यही बहुत है। बिल्कुल वो तरक्की करेगा। ये बात सही है कि यही उसका करियर है, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये बहुत आगे जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है। मिस्टर निहात, मेरा ओपिनियन उनकी एक्टिंग को लेकर था। मिसेस महिलात कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। और कहाँ होंगी, किसी इवेंट में फंस गई होंगी। हमें तो पता ही है ना, उनका बिजी शेड्यूल। टाइम निकालकर खांसी आने वाली थी, बहुत मोटी है ना, ट्रैफिक में फंस गई होंगी। ऐसे वक्त पर क्या जोक मारा है तुमने, बहुत अच्छा है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। मैं जा रही हूँ, मैं खोलती हूँ दरवाजा। अच्छी लग रही हो। रेड कलर तुम पर
काफी सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ, स्वागत है आपका। मेरा दिमाग भी ना। ये ग्रेप लीफ है क्या? हाँ। अच्छा है बहुत। अरे ये स्टार्स है ना, गैलेक्सी लगाई है शर्ट पर। आइए ना, अंदर आइए। थैंक यू। सही वक्त पर आए हो आप। स्लीपर्स। हाँ, स्लीपर्स हैं। राइट, सही कह रही हो। अच्छा, तुम ऐसे ओकेजन पर भी स्लीपर्स पहनती हो क्या? हाँ हाँ। तुम्हारे पास तो बहुत सारी स्लीपर्स होगी, है ना? कलेक्शन होगा तुम्हारे पास, है ना? हाँ हाँ, लेकिन सब लोग अपने अपने स्लीपर्स ही पहन के आते हैं ना। मैं अलग तरीके से ट्राई करता हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। So if you don't mind। अरे कोई बात नहीं, मैं आपका यही वेट करूंगी। इधर आओ ना, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। इधर से ये आइए। करते वक्त। कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आप सब ठीक All है। okay? आइए आइए, यहाँ से। ओके, मैं कहूँगा गुड इवनिंग। सब लोग यहाँ बैठे हैं। हे, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मिस्टर जान। गुड इवनिंग। लेकिन इनकी यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जान देवित, ये एक फैमिली गैदरिंग है, लेकिन ठीक है, अब आ गए हैं तो वेलकम। वेलकम। वेलकम मिस्टर जान। कैसे हैं आप मिस्टर नेहात? बस थोड़ा सा पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है आपको? मिसेस मेवकिबे कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है, उसको यहीं पर होना चाहिए था। अच्छा होता ना मेवकिबे। डैड, वो तो किचन में काम कर रही है ना। हाँ, मैं उनको हाई कह कर आता हूँ। हाँ ठीक है। आइए ना, मैं ले चलती हूँ। चलो सब सकता है। मैं भी जाकर देखता हूँ कहीं शादी के लिए प्रपोज ना कर दे सनम को। उससे पहले मैं कर दूं। मुजफ्फर, बकवास बंद अरे करो, रुक जाओ। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। अच्छा ठीक, चुप बैठो। मॉम, नहीं हो रहा मुझसे, बहुत हो गया। बिना फोम वाली कॉफी पी लेंगे वो लोग। बन जाएगी क्या? तुम मेहमानों को एक्सप्रेसो कॉफी पिलाने वाली हो? गुड इवनिंग। मिस्टर जान, वेलकम। हेलो मिसेस मेवकिबे, मिलकर अच्छा लगा। हे लैला, कैसी हो तुम? तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आई मीन तुम हमेशा लगती हो, पर आज कुछ स्पेशल है। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? सब ठीक है ना? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ, अब तो वो बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, तो आदत से। हाँ हाँ, उनको अब आदत हो गई है। अच्छा, ये बात है। सुपर। तो कब लेंगे परमिशन ये लोग? पता हमें कुछ नहीं। पता नहीं। हमें नहीं पता है कुछ। वो वहाँ कॉफी बाहर आ रही है। ओह मॉम, मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुझसे ये सब नहीं होगा। आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया था? ये सब कैसे हो रहा है? वक्त आने पर सब सीख जाओगी। सॉरी मिस्टर जान। नो प्रॉब्लम। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं किचन में काम करने के लिए पैदा नहीं हुई। हम पहले से जानते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सॉरी मिस्टर जान। कोई बात नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको कोई तरीके बता सकता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो। नो फोर्स यार। बताइए ना प्लीज। आइए। थैंक यू सो मच। हाँ आइए ना मिस्टर जान, प्लीज बैठ। हाँ हाँ प्लीज। देखिए, टर्किश कॉफी बनाने के 4 अलग तरीके होते हैं। मैं एक बार ग्रीस गया था तो मैंने वहाँ सीखा था। बहुत ही अलग होता है, लेकिन कॉफी बहुत टेस्टी बनती है, मजा आ जाता है। बेल बज रही है, मैं देखती हूँ। आप शुरू रखिए। हाँ इसको खाली कर दोगी प्लीज? हाँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद मैं बना दूंगा। मिसेस मेलात, बेटा, आप नहीं आई थी, हम तो घबरा ही गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। रुको, मैं भी आती हूँ। रुको। उन्होंने परमिशन मांगी, क्या हमने दे तुम दी। भी ना सनेम? क्या हाँ? तुम ये सच कह रही हो? मैं मजाक कर रही थी। आप है, ऊपर ठीक आइए, है। मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। ओके, ये रेडी हो गई है। अब इसको बड़े आराम से कप में डालो ताकि इसका फोम खत्म ना हो जाए। बड़े आराम से, ध्यान से देखना। ओके? ओह मिस्टर जान, ये कितनी टेस्टी कॉफी लग रही है। इतनी अच्छी ओह, कॉफी ये तो कोई मैं मुश्किल भी नहीं काम नहीं। बनाती। ये क्या बहुत बात सिंपल है वाह। लैला, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम भी ये ट्राई करना, ठीक है? बहुत अच्छा तरीका है। मिस्टर जान, मैं समझ गई। मॉम ने एक्चुअली बहुत ही मुश्किल तरीका बताया था, पर आपका प्रोसेस सिंपल है। क्या बोल रही हो? बाकी के 4 कप तुम्हें ही बनाने हैं, तो शुरू हो जाओ। लेके जानी है तुम्हें कॉफी। चलो चलो। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, बना लेगी बना लेगी। आप लोग मुझे शेफ जान कहकर बुला सकते हैं। ओ बेटा, तुम आ गए? मेरा भाई घर पर है क्या? नहीं, वो बाहर गया है। उसने कॉल तो किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई हमारी। जब मैंने कॉल बैक किया तो उसने जवाब नहीं दिया। सनम के घर गया है, कह रहा था कोई सेरेमनी है, शादी के लिए परमिशन लेने की। शादी की परमिशन? सनम के लिए क्या भाई वहाँ पर सनम के लिए गए हैं? नहीं, सनम की नहीं,
सनम की बहन लैला के लिए। क्या लैला शादी करने जा रही है? हाँ, कोई है उसका नेबर शायद। उस्मान। पता नहीं कौन है। बहुत ही ऑर्डिनरी सेरेमनी होगी, लोअर क्लास ट्रेडिशन है सब। मैं बाहर जा रहा हूँ मॉम। एमरे, तुम कहाँ जा रहे हो? अब अभी तो आए हो। एमरे। और अचानक से मेरा किराएदार बिना बताए भाग गया। मुझे अरे क्या वाह, वाह, बताऊं वाह। अब तुम्हें। उसने तो मुझे दोपहर को आकर बताया, फिर दोपहर को ही अपना सारा सामान लेकर चला गया। अच्छा किराएदार था वो, पर मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा किराएदार था। मैं भी अच्छा किराएदार हूँ। उसकी कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं आई। मैं भी उसी की तरह हूँ। मैं भी आपकी जगह को हमेशा साफ सुथरा रखूंगा। मुझे उसके जैसा किराएदार अब कैसे मिलेगा? मिल गया। क्या? आपको किराएदार मिल गया। मिसेस मिलात, अगर मुझे आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे नहीं नहीं, आप मेरी बात समझ हूँ, पर इसकी हिम्मत कैसे हुई क्या कर रहे हो ये? मुझे प्रपोज करने की? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो मेरी माँ की उम्र की हैं। वैसे आप कहाँ से हैं? घुटनों पर बैठकर ऐसी बेवकूफी भरी बातें करते अरे आपको गलत फहमी हुई है। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मुझे एक फ्लैट चाहिए किराए पर। मेरा मतलब ये था और कुछ नहीं था। मुझे इनका फ्लैट किराए पर चाहिए। हाँ, ये क्या बोल रहा है? ये लड़का पागल हो गया है क्या? तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं तो बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा था, तो इसमें बताइए गलत क्या हुआ? मेरा एक अच्छा करियर है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं सबसे जेंटली बात करता हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ। हाँ, ये सनम और लैला के साथ काम करते हैं। ये लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। और ये मेरा अच्छा दोस्त है। सनम का भी अच्छा दोस्त है। हम सब दोस्त हैं। मेरी गारंटी भी दे दो। मैं हूँ ना, मैं हूँ। मिसेस मिलाद, क्या आप एक्सेप्ट करती हैं? हाँ ठीक है, मैं मान गई हूँ। अब ये मत करो। थैंक यू सो मच मिसेस मिलाद, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारकबाद देने दो। अरे किस तो करने दो। हम लोग आज बहुत ही स्ट्रेस में थे मिस्टर निहाल, लेकिन अब धीरे धीरे सब ठीक होते जा रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? जेजे भाई की शादी हो गई। अरे नहीं, ये बहुत ही अच्छा है सच में। पागल खाना बन चुका है और कुछ नहीं।